हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से एनिमल में होता है और प्लांट में होता है, दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट में किस तरह से होता है। प्लांट में थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम पहले उसको स्टडी करते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? चलिए, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्लांट के बॉडी में कहीं ना कहीं मेल सेक्स और फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट होगा। तो कहाँ होता है? तो प्लांट के किसी बॉडी में होगा, किसी बॉडी के पार्ट में होगा। तो वो पार्ट हमारा फ्लावर है। तो फ्लावर के अंदर मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों होता है। अब आपको हम बताएं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। तो कहीं पे तो ये मिलता होगा, प्लांट में भी मिलता होगा। तो वो प्लांट में कहाँ मिलता है? फ्लावर में ही मिलता है। समझ में आ रहा है बात? फ्लावर में ही मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लावर को हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, क्योंकि रिप्रोडक्शन का बहुत सारा प्रोसेस इसी में हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर होता ही नहीं है, तो क्या उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है? उसमें भी होता है, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है। उसको हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमको समझना है कि फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी आपको हम बताएं कि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्लियर हो गया है बात? अब देखिए, जिस फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे तो उनका एक अलग नाम है, जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है? ऐसे फ्लावर जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है? अब हमको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा स्टूडेंट, कि किस तरह से स्ट्रक्चर है फ्लावर का, क्या स्ट्रक्चर है, कहां पे मेल गैमेट प्रेजेंट है, कहां पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, कहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। क्लियर हो रहा है बात स्टूडेंट, कि किस तरह से उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है और कहां पे ये दोनों का फ्यूजन होता है। क्लियर हो गया बात? तो ये रहा एक फ्लावर का डायग्राम। इसमें हम सबसे पहले ये वाला पार्ट को देखते हैं, इसको बोलते हैं रेसेप्टिकल। दिस पार्ट इज नोन एज रेसेप्टिकल। अब इस पार्ट का फंक्शन क्या है? ये बेस है फ्लावर का, जिसपे ये पूरा फ्लावर ढका हुआ है, जिससे ये पूरा फ्लावर अटैच्ड है। क्लियर हो रहा है बात? रेसेप्टिकल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर which is also known as base of the flower where all parts of the flower are connected। क्लियर हो रहा है बात? अब देखिए, यहां पे इसके ऊपर एक पार्ट है जिसका नाम है सेपल। सेपल क्या है? सेपल इज अ पार्ट। देखिए, जैसे कि नया एक फ्लावर निकला जिसको हम कली बोलते हैं, वो ऊपर से कवर होता है हरा कलर के पार्ट से, उसी को हम सेपल्स बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जब फ्लावर ग्रो करता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट यहां पे ये पार्ट होता है जिसका नाम है सेपल। सेपल इज अ पार्ट विच प्रोटेक्ट फ्लावर व्हेन इट्स स्टार्ट टू ग्रो। क्लियर हो गया? चलिए, अब जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट, ये बीच वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो इस बीच वाले पार्ट का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्लियर है? और ये बीच वाला जो पार्ट है स्टाइल, एंड द लास्ट वन इज ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। मिडिल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। इस तीनों को एक साथ हम कार्पेल बोलते हैं या फिर पिस्टिल बोलते हैं। इस तीनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? या तो कार्पेल या तो पिस्टिल। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। चलिए, ये हम देख लिए। अब देखिए, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोलते हैं? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इसके ओवेरी में यहां पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ओवेरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट है जो कि फीमेल सेक्स सेल है। ठीक है? तो अब फीमेल सेक्स सेल जो है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर हो गया? अब उसी तरह से हम देखते हैं दूसरा पार्ट। यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है उसको हम एंथर बोल रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है उसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं। अब इस दोनों को एक साथ हम बोलते हैं स्टेमेन। बोलते हैं। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। क्यों? क्योंकि एंथर, अगर हम एंथर को करीब से देखें, एंथर को अगर हम जूम करके देखें, देखिए हम आपके लिए यहां पे डायग्राम बनाए हुए हैं एंथर का, तो यहां पे आपको दिखेगा कि एंथर के ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। ये पोलन ग्रेन मेल सेक्स सेल है, इसलिए हम स्टेमेन को
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? अब देखिए इसको याद करने का तरीका, किस तरह से इसको हम याद रखें। तो एस्टेमेन, लास्ट में क्या है? MEN, मेन। मेन मतलब आदमी, तो इससे हम याद कर सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एस्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए जो कलरफुल पार्ट होता है, एक फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जैसे कि हम बात करें कोई भी फ्लावर का, जैसे कि रोज फ्लावर का बात करें, तो वो अट्रैक्टिव क्यों लगता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर कलर, उसका जो कलर है उसी के कारण वो हमको अट्रैक्टिव लगता है। तो कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, एक्चुअली में जब हम भी किसी फ्लावर के कलर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम उसके कलरफुल पार्ट के बारे में बात करते हैं, और उसका नाम है पेटल। पेटल इज द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। चलिए अब यहां पे लास्ट में हमारा टॉपिक है स्टीम। जो फ्लावर का जो डंटी होता है उसको हम स्टीम बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा फ्लावर का सारा पार्ट। अब देखिए फ्लावर दो तरह के होते हैं। ठीक, फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल क्या है और यूनिसेक्सुअल क्या है उसको समझेंगे। बाइसेक्सुअल वो फ्लावर होते हैं जिसमें, ध्यान से समझना है, बाइसेक्सुअल वो फ्लावर है जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों है, मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट है। ऐसे फ्लावर जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाय मतलब दो, मतलब इसमें दोनों सिस्टम प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब एग्जांपल के तौर पे समझे स्टूडेंट, तो देखिए यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है मस्टर्ड और चाइना रोज, अड़हुल का फूल। उसमें हमको देखने के लिए मिलता है दोनों चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाय मतलब दोनों। क्लियर हो गया? बाइसेक्सुअल। अब देखिए यूनिसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट में, कोई प्लांट में ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही गैमेट्स प्रेजेंट हो, एक ही गैमेट्स प्रेजेंट हो, या तो मेल का या तो फीमेल का, उस तरह के फ्लावर को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि एग्जांपल पे वाटरमेलन और पपाया। क्लियर हो गया? वाटरमेलन एंड पपाया। अब स्टूडेंट आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ऐसे फ्लावर जिसमें कि सिर्फ एक ही गैमेट्स प्रेजेंट है, या तो मेल या तो फीमेल, क्या उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है? ये सवाल आपके माइंड में आया होगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि इस तरह का फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है तो उसका फ्यूजन भी कहां हो रहा है? फ्लावर में ही हो रहा है। तो आपके मन में यह सवाल आया कि जिस फ्लावर में ओनली वन गैमेट्स प्रेजेंट है तो क्या उस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा स्टूडेंट, उसमें भी होगा। तो उस प्रोसेस को भी हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो मेन प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो चलिए अब देखिए यहां पे क्या है, आपको हम बताएं एक बात कि जब तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होगा, जब तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होगा तब तक फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट नहीं होगा। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए, ये सारे प्रोसेस को किस तरह से प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है उसको समझने के लिए हम चार प्रोसेस को देखेंगे। चार प्रोसेस को देखेंगे। पहला प्रोसेस हमारा पॉलिनेशन है, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ सीड, चौथा जर्मिनेशन। ये चार प्रोसेस को देखना है। स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ते हैं या फिर जब हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, आप उसको भूलिएगा नहीं और एग्जाम में अच्छे से लिख पाइएगा। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस हमारा पॉलिनेशन है, उसको समझते हैं। तो अभी हम बताएं आपको कि ओवेरी में जो ओव्यूल्स है वो वहां से मूव नहीं करता है, तो मूव कौन करेगा? मेल सेक्स सेल, क्योंकि फीमेल सेक्स सेल तो यहां पे है, मेल सेक्स सेल मूव करेगा। अब उसको मूव कहां से करना पड़ेगा? एंथर से स्टिग्मा पे आना पड़ेगा। तो इसको मूव कराने का एक प्रोसेस है जिसका नाम है पॉलिनेशन। ठीक, तो अब क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको बोलेंगे कि एंथर पे जो पोलन ग्रेन था वो ट्रांसफर किस पे हो गया? स्टिग्मा पे। क्लियर हो रहा है बात? इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वो दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। उसको भी समझ लेते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? ऐसा पॉलिनेशन जो कि एक ही फ्लावर में हो, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है। अब सपोज कीजिए यहां पे कोई एक इंसेक्ट बैठा, जैसे कि मधुमक्खी बैठा है ना, मधुमक्खी आके इस पे बैठा और जैसे ही वो उस पे बैठा तो उसके पांव में क्या हो गया? पोलन ग्रेन चिपक गया। चिपक गया तो उसको थोड़ा अजीब लगा, है ना, जैसे कि हम लोग कीचड़ में जाते हैं
सपोज कीजिए हम लोग कीचड़ में गए तो हम लोग को कैसा अजीब लगता, कहां घुस गए, धीरे से निकलते हैं ना। तो उसी तरह से मधुमक्खी जो बैठा उसको भी थोड़ा अजीब लगा, वो क्या क्या उस पे से उड़ गया, है ना। उड़ा, उड़ते हुए आया, बाय संजोग वो आके किस पे बैठ गया, स्टिग्मा पे बैठ गया। तो उसके पांव में जो पोलन ग्रेन लगा, ध्यान से समझना है स्टूडेंट, उसके पांव में जो पोलन ग्रेन लगा वो किस पे आ गया, स्टिग्मा पे आ गया। अब स्टिग्मा पे आने के बाद वो पोलन ग्रेन, ठीक है, यहां पे एक ट्यूब बनेगा, समझिए बात को, यहां पे एक ट्यूब बनेगा जो उस पोलन ग्रेन को कहां तक पहुंचा देगा, ओवेरी तक, और ओव्यूल से फ्यूज करवाएगा। तो यहां पे एक ट्यूब बना, किसके बाद, जब पोलन ग्रेन इस पे आया तो यहां पे एक ट्यूब बना और ओवेरी तक पहुंच गया। ये तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन का। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में रिप्रोडक्शन होगा, मतलब यहां पे जो मधुमक्खी बैठा या फिर कोई भी इंसेक्ट बैठा, वो उड़ते हुए जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ गया, समझ में आ रहा बात, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ गया, तो वहां पे हो गया क्रॉस पोलिनेशन, वहां पे क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये हो गया हमारा सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो यही प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। अब देखेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। पहले हम लोग देखे पोलिनेशन, अब फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं। तो अभी हम बना चुके हैं कार्पेल का एक डायग्राम, क्लियर है। चलिए समझते हैं। तो पोलन ग्रेन अभी कहां पे आ गया था, स्टिग्मा पे, क्लियर हो रहा है। अब स्टिग्मा, जिस तरह से पोलन ग्रेन स्टिकी सब्सटेंस था, उसी तरह से स्टिग्मा भी स्टिकी होता है, जिसके कारण ये पोलन ग्रेन क्या होता है, इस पे आके चिपक जाता है। अब यहां पे एक बात और है, जिस तरह से एक इंसेक्ट क्या कर रहा है, पोलिनेशन में मदद कर रहा है, उसी तरह से हवा भी पोलिनेशन में मदद करता है, क्लियर हो रहा है। वाइंड भी मदद करता है पोलिनेशन में, क्लियर हो रहा है। कैसे, जब हवा तेजी से चलता है, ध्यान से समझना है स्टूडेंट, जब हवा तेजी से चलता है तो क्या होता है, जो एंथर पे पोलन ग्रेन है वो उड़ता हुआ किस पे आ जाता है, स्टिग्मा पे आ जाता है। तो अभी स्टिग्मा पे हमारा पोलन ग्रेन आ गया। अब आपको हम बताए थे यहां पे एक ट्यूब बनता है, यहां पे एक ट्यूब बना जिसका नाम है पोलन ट्यूब, जिसके माध्यम से ये पोलन ग्रेन कहां पे आके पहुंच गया, ओवेरी में। किससे मीट किया, एग से, एग या ओवम बोल सकते हैं, उससे मीट किया। अब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्स अ जाइकोट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिला और वो क्या बना दिया, जाइकोट बना के दिया, मतलब फर्टिलाइज एग। इस ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का अगर कोई डिफाइन बोले तो किस तरह से बोलेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइकोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, क्लियर। चलिए अब हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड को समझते हैं। तो अभी अब जो है हमको सिर्फ किस पार्ट का काम है, ओवेरी का। तो यहां पे हम सिर्फ ओवेरी का डायग्राम बनाए हुए हैं। तो अब इसके अंदर वो जाइकोट जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ था, उससे क्या बना था स्टूडेंट, जाइकोट बना था। अब वो जाइकोट यहां पे प्रेजेंट है किसके अंदर, ओवेरी के अंदर। अब ये धीरे धीरे जाइकोट में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, एक सेल से बहुत सारे सेल में ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। होते 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 वो कुछ बड़ा हो जाएगा और उसी शेप को हम क्या बोलने लगेंगे, एम्ब्रियो। जाइकोट किसमें चेंज हो गया स्टूडेंट, एम्ब्रियो में। जब उसमें सेल डिवीजन हुआ तो वो क्या बन गया, एम्ब्रियो। अब देखिए बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला बात है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यही एम्ब्रियो आगे चल के, ध्यान से समझना, यही एम्ब्रियो आगे चल के सीड बन जाता है, ठीक। और जो ये ओवेरी था, ये जो ओवेरी है वो आगे चल के फ्रूट बन जाता है। ओवेरी क्या बन गया, फ्रूट, एम्ब्रियो क्या बन गया, सीड। तो यहां पे देखिए हम लिखे हुए हैं, जाइकोट पहले क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ जाइकोट में, तो वो क्या बन गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में सेल डिवीजन हुआ तो वो क्या बन गया, सीड। अब ओवेरी क्या बन गया, फ्रूट। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग अपना लास्ट टॉपिक जर्मिनेशन। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जाइकोट किस में कन्वर्ट हो रहा था, सीड में, एम्ब्रियो, फिर उसके बाद सीड, और फिर ओवेरी क्या बना था, फ्रूट। लेकिन जो ओव्यूल था वो कहां गया, उसको देखना है। तो ओव्यूल जो है वो आउटर कवर सीड का हो जाता है। ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड का आउटर कवर। आउटर कवर ऑफ द सीड इज नोन एज ओव्यूल। चलिए इतना समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए क्या होता है, बाकी फ्लावर जो बचा हुआ था, जो साइड बच गया, पेटल्स वगैरह, कार्पेल्स वगैरह, वो सब कहां गए, तो वो सब कहां गए, वो सारे डेड हो जाते हैं, वो सारे मर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं,
क्लियर? वो सारा जो रेस्ट पार्ट है वो सारा डाई हो जाता है। चलिए अब हम लोग समझ गए। अब देखिए यहां पे कि एक बात समझ में हमको आ रहा है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि ओवेडी क्या हो गया, फ्लावर में बना, फ्लावर से क्या कन्वर्ट में हो गया, फ्रूट में बन गया। मतलब ओवेडी क्या हो रहा है, फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखिए जैसे कि हम लोग आम खाते हैं, मैंगो है ना, आम खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब कोई खाते हैं। तो आम जो है उसका आप फ्रूट देखें, उसको खाएं, लेकिन उसका कभी फ्लावर देखें, जो हम लोग बोलते हैं मंजर, है ना, ये गाछी में मंजर दल को यहाँ आम निकल तो, है ना। तो वो जो मंजर है वो क्या है, फ्लावर है। और वो फ्लावर क्या होगा, धीरे 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 मैंगो में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है? अब उसी तरह से हम एप्पल का बात करें तो एप्पल भी पहले क्या था, फ्लावर, वो फ्लावर था और फिर वो ऑलरेडी क्या हो गया, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी आप कभी फ्रूट खाते तो ये समझिए ये पहले कभी ना कभी एक फ्लावर होगा। क्लियर हो गया? जो भी तरह का मार्केट में आपको फ्रूट मिल रहा है वो साला सब पहले क्या था, फ्लावर था। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए कि आप जैसे मान लीजिए कि हमको कोई मैंगो ट्री है या फिर मैंगो हम खा रहे हैं, तो उसका जो हमको फ्लावर देखना है तो वो हम कब देख सकते हैं, जब उसका सीजन होगा, उसके सीजन में हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब एक डाउट और था स्टूडेंट सबका कि सर जैसे कि मैंगो है उसमें एक ही सीड होता है, लेकिन जब हम बात करें पपाया का या फिर एप्पल का तो उसमें बहुत सारा सीड हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये कैसे हो गया सर? तो आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जब ओबेडी का हम बात किए थे उसके अंदर जो एग था, एग हम कितना लिए थे, सिंगल एग लिए थे, इसलिए एक ही फ्रूट बना। लेकिन जब हम आपको बोले कि उसमें बहुत सारा नंबर ऑफ एग होता है, बस हम आपको समझाने के लिए एक एग लिए थे ताकि आपको बेटर समझ में आए स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है बात? तो उसी तरह से वो जो बहुत सारा जब एग होगा, क्लियर हो रहा है, तो पॉलन ग्रेन जब आएगा तो वो सारे के साथ फर्टिलाइज होगा और जैकोट बनेगा। और उसी तरह से अलग अलग जैकोट, अलग अलग एम्ब्रियो बनेगा, अलग अलग सीड बनेगा। तो उस फ्रूट में हमको बहुत सारे सीड देखने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग फाइनल स्टेप देखेंगे स्टूडेंट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। चलिए अब यहां पे क्या होगा समझेंगे। अब हम लोग को सीड मिल गया, सीड से अब क्या बनाया जा सकता है, प्लांट बनाया जा सकता है। एक फार्मर क्या करता है, सीड को स्प्रेड करता है चारों ओर अपने खेत में, अपने लैंड में, और उससे क्या होता है, नए नए प्लांट निकलते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए एक छोटा सा सीड है, जब उसको हम सॉइल में डालें तो क्या हुआ, किस तरह से वो ग्रो किया, स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया और एक प्लांट बन गया। चलिए इस सीड में एक छोटा सा स्टिकर नीचे के आया जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल। अब छोटा सा जो ऊपर की ओर है इसको हम बोलेंगे प्यूपल। अब ये जो रेडिकल है वो धीरे धीरे रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्यूबिकल धीरे धीरे स्टीम बनता है। अब जो ये सीड का जो बॉडी है स्टूडेंट, उसको ध्यान से समझना है, इसको हम कोटिलेडोन बोलते हैं। कोटिलेडोन जो है वो प्लांट के लिए, इस सीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टोर करता है एनर्जी को। अब जो ये स्टेम में कन्वर्ट हुआ और ये जो रूट में कन्वर्ट हुआ, तो इसको एनर्जी कहां से मिलेगा, तो वो एनर्जी कौन देगा, ये देगा। क्लियर हो गया? अब यहां पे हम लिख दिए हैं कोटिलेडोन स्टोर एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्लियर बात है? चलिए अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सीड से क्या हो रहा है, प्लांट बन रहा है और दिस इज द प्रोसेस नोन एज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सीड के बारे में हम लोग एक छोटा सा बात समझते हैं। अब देखिए सीड जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर सीड खरीदने के लिए गया बाजार, है ना, दुकान से खरीदने के लिए गया, तो दुकानदार के पास जो वो सीड होगा वो बहुत दिन से स्टोर होगा उसके पास। ऐसा नहीं कि सीड उसके पास रखा हुआ धीरे धीरे जर्मिनेट हो गया, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का एक फेवरेबल कंडीशन है, एक फेवरेबल सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका रूम है या फिर आप जहां पे बैठे हुए हैं वो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल प्लेस है जहां पे आप अच्छे से बैठे हुए हैं। अगर वहां का हीट एकाएक बढ़ जाए तो आप वहां पे नहीं बैठ सकते, ठंडा बढ़ जाएगा तो नहीं बैठ पाइएगा। तो उसी तरह से प्लांट को भी एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। तो उसको फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए, जैसे ही हम एक सीड को सॉइल में डालेंगे, उसको थोड़ा सा वाटर देंगे, तो उसको क्या मिल जाएगा, एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा जिससे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। दिस इज द होल कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर हो गया? चलिए आज हम लोग देख लिए पूरा कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।